आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ओएमआर आपको कैसे भरना है और यदि आपको 50% प्रश्न आता है तो आपको तुक्के कैसे लगाने हैं। यदि आपके लगातार 4 से अधिक प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या तुक्का लगाना चाहिए। दोस्तों, ये एकदम करेक्ट लगभग 80% सही जाएगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए। आगामी एग्ज़ाम अगर आप हम बात कर रहे हैं जो रीट भर्ती परीक्षा है 17 जनवरी से 20 जनवरी तक, उसमें भी ये लागू होगा। अगर आप राजस्थान सरकार की आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा दे रहे हो, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मुख्यतः ये वीडियो बनाने का कारण यही था क्योंकि अभी जो रीट के अभ्यर्थियों का पेपर है बहुत बड़ी संख्या में, तो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आते हुए प्रश्न को छोड़ आते हैं, 50% आते पे रह जाते हैं। कितने उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न को छोड़ना चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न में तुक्के मारना चाहिए, कैसे नेगेटिव से बचना है, इन्हीं सभी बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस ओएमआर सीट का जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने ओएमआर सीट है उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये एक अभ्यर्थी की ओएमआर सीट है जो परीक्षा में हुई थी। यहाँ देखिए ओएमआर आंसर सीट है, यहाँ आपके रोल नंबर होंगे दोस्तों, उसमें खाने दिए होंगे। हालांकि आप परीक्षा दे चुके हो, फिर भी अगर कोई नया विद्यार्थी है तो देख लीजिए। सबसे पहले इन खानों में अपने अपने पेपर में रोल नंबर अंक को काउंट करिए और यहाँ खानों को काउंट करिए। इक्वल है, पहली बात है, आजकल इक्वल आने लगे, पहले इक्वल नहीं आते थे तो पहले जीरो भरना पड़ता था। यदि दोनों आपके रोल नंबरों का अंक और डिब्बों का जो संख्या है बराबर है तो आप बेनिश्चित डायरेक्ट भर दो। यानी यहाँ देखो 6 खाने हैं तो आपका रोल नंबर मान लो 75 18 36 है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट पहले 75 18 36 ऐसे भर सकते हो। अगर यहाँ खाने 7 है और आपके रोल नंबर 6 है तो पहले खाने में 0 भरना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके नीचे दिया होगा 1 से लेकर 9 तक गिनती और लास्ट में 0 लिखा होगा। उनका जैसे पहले 0 जैसे मान लो यहाँ 6 खाने हैं तो अपना 7 वाला डिजिट यहाँ भरेंगे, ठीक है। इसको अच्छा सा इसको डार्क करना है आपको और 5 वाला फिर करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रत्येक को भरना है। उसके बाद में आपको यहाँ सेकंड कॉलम में मिलेगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। जो आपका पेपर होता है उसमें बुकलेट क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं। इन खानों को काउंट कीजिए, बुकलेट वाले उनको काउंट कीजिए, फिर वैसे ही इनको भरना 1 से 9 तक गिनती, यानी 10 अंक है केवल 0 को शामिल करते हुए। ऐसे उनको जैसे इस भाई ने भर रखा है ऐसे भरना है। इसके बाद में यहाँ पे जो आपका अटेंडेंस नंबर है वो आपको कॉलम खाली छोड़ना है, अपने आप जो टीचर होगा वो आके भर देगा। और ये वाला भी आपको कॉलम खाली छोड़ना है क्योंकि जो आंसर सीट नंबर है उत्तर पत्र क्रमांक ये है, ठीक है। और यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आप नकल या कदाचार होने दोषी पाए जाते हो तो यह जो शिक्षक द्वारा भरा जाता है इसको आप मत भरना क्योंकि आप नकल नहीं करोगे, मुझे पूरा पता है आप मेरे वाला तरीका अपनाओगे, ठीक है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसमें किस प्रकार आते हैं। यहाँ 30% के ऐसे आपको खाने दिए जाएंगे अप्रोक्स। तो यहाँ पे मान लो ये ओएमआर सीट है जो अपनी है दोस्तों कि 120 क्वेश्चनों की है, ठीक है। यहाँ पे आपके रीट में 150 प्रश्न आएंगे जो परीक्षा में, तो उसमें ये 150 खाने होंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा होता है वो बता देते हैं, बस 30 का एक कॉलम और बढ़ जाएगा ओएमआर में। यहाँ परीक्षार्थी का नाम होगा, वहाँ यहाँ आपका नाम लिखना है कैपिटल ABCD में, ठीक है। यहाँ परीक्षा तिथि है वो लिखनी है आपको। यहाँ जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है वो यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इधर यहाँ आपके साइन होंगे, यहाँ वो वृक्षक खुद साइन कर देगा, ठीक है। इस तरह ओएमआर को। और एक दोस्तों ओएमआर को फाड़ने का ध्यान रखिए, कई बार ओएमआर सीट है
वो यहाँ से ऊपर से फाड़ी जाती है, क्योंकि वहाँ पे निशान कैंची का दिया होता है कहाँ से काटोगे आप। वैसे कई बार इसे साइडों में होती है तो उस साइड से का, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं इधर से, क्योंकि उनको आदत होती है कि लेफ्ट साइड से काटना है, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड से काट देते। अरे भाई उसमें निशान देखिए आप, कैंची का चिन्ह होगा, कट के निशान होगी, वहीं से आप ओएमआर को फाड़ोगे, अन्यथा आप अपनी मेन ओएमआर फाड़ दोगे तो आपकी चेक नहीं हो पाएगी, ठीक है, वंचित रह सकते हो। तो दोस्तों ये थी इसमें ओएमआर की, ठीक है। अब अगर हम बात करें जैसे कि ये ओएमआर है अपने पास, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है ना, तो इसके लिए मैं एक ओएमआर का एक सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। सैंपल ये ले रहा हूँ कि खाली जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूज़ करते हैं ओएमआर का, मैंने वो बता दिया अभी बोर्ड वाले ओएमआर में आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो देखिए सैंपल में है, इसमें अपन बात करेंगे ये ओएमआर में। यहाँ देखो दोस्तों कि रोल नंबर है, रोल नंबर आपको यहाँ पे भरने हैं, ये 0 दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पेपर कोड आएगा तो पेपर कोड भर देना, भी कौन सा पेपर कोड है वो अपने आप बता देंगी, ठीक है। यहाँ वो विद्यार्थी का नाम था उसमें नीचे वाले में, यहाँ आप डेट वाला कॉलम था उसमें, यहाँ ये मोबाइल नंबर, ये तो कोचिंग वाले देते हैं अपने, उसमें नहीं लिखाएगा ऐसा। यहाँ कैंडिडेट साइन आ गया, इन्वेस्टिगेटर का साइन आ जाएंगे, और ये अपनों ने मैंने बताया। बट यहाँ अब अपन चर्चा करेंगे कि क्योंकि ये 150 नंबरों का है, ठीक है, तो 150 नंबरों की जो कॉलम है यहाँ से, चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो इस ओएमआर में तुक्के कैसे लगाने हैं आपको। सपोज दैट दोस्तों आपको अगर आपने पहला प्रश्न किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा नहीं किया और पांचवा कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहला तुक्के का जो नियम है वो मैं बताता हूँ। मान लो आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि 4 नंबर में उत्तर क्या आएगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ बी भरा है, पहले में मान लो आपने बी भरा है, दूसरे में आपने सी भरा है मान लो, ठीक है, और तीसरे में आपने मान लो सी भर दिया, और चौथा आपने किया नहीं, पांचवा डी भर दिया, ठीक है। तो दोस्तों चौथे में यहाँ तो या तो संभावना ज़्यादा किसकी रहेगी, डी की रहेगी, 80% संभावना यहाँ डी भरा जाने की रहेगी, और 20% दोस्तों 10% की हम और बात करें, यहाँ 80 से 60 ले लो, और यहाँ 20% अपने बात करेंगे वो सी की रहेगी, और हम बात करें कि 10% है वो अन्य ऑप्शन आ सकता है। संभवतः यहाँ जब 2 सी आ गए तो यहाँ नीचे वाला रिपीट होने के वापस चांस होते हैं। अगर यहाँ ऊपर एक सी होता तो नीचे अपन तुरंत दूसरा सी भर देते, ठीक है दोस्तों। ऐसा अधिकतर प्रश्नों में होता है, आप चेक कर लेना। कुछ तो प्रश्न आपके गलत होंगे, मैं यूँ नहीं कहता कि हर प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ये नियम है आपका दोस्तों, 50% काम करेगा, ठीक है, आपके नेगेटिव होने से भी बचाएगा। दूसरा आपका तरीका ये है दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको ये पूरे यहाँ 1 से लेके 10 तक पर्सन है दोस्तों मान लो, ठीक है, 1 से लेके या 12 तक ले लो आप, 12 तक पर्सन है मान लो, ठीक है। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ तक आपको मान लो कोई भी पर्सन नहीं आया कंटिन्यू, ठीक है, या आपने इसमें 2 पर्सन नहीं है, आपको 6 नंबर या 7 नंबर पर्सन नहीं है, आपने 1 से 10 तक भरा। तो दोस्तों 1 से 10 तक की हम बात करें तो ठीक है, तो यानी 12 तक ले लो, ताकि 4 तिये 12, प्रत्येक पर्सन मान लो कोई भी, इसकी प्रत्येक पर्सन की 25% प्रत्येक ऑप्शन की संभावना होती है आने की कम से कम, जिसमें से एक ऑप्शन आपको 20% का मिलेगा और बाकी ऑप्शन 25 या 25 से अधिक का मिलेगा। एक ऑप्शन आपको 30 के अप्रोक्स मिलेगा जो 20 वाले के 5% लेके जाएगा। यहाँ सबसे पहले देखना आपका कौन सा ऑप्शन आपने करेक्ट कर रखे हैं, यानी आपने ए को कितनी बार भरा है, 3 से ज़्यादा बार आपने ए भरा है, इसका मतलब आप तीनों में ए भर दिया ना, इसका मतलब ए आने की इन दोनों प्रश्नों में संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर आपने
अभी मान लो कि बी ऊपर से 2 बार ही आया है, डी 3 बार आ गया या 4 बार आ गई सी, तो इन दोनों प्रश्नों में बी जो सबसे कम बार आया है तो उसको भरने का प्रयत्न कीजिए, ताकि ये सही होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। दोस्तों दूसरा ये नियम था। हम बात करें नियम नंबर 3 की, तो नियम तीसरा आपके लिए क्या है। तीसरा नियम ये होता है भी, कई बार दोस्तों आपको देखना होता है कि यहाँ आपने ए भरा, यहाँ बी भरा, ठीक है, फिर यहाँ बे ए भर दिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या भरा जाए, तो दोस्तों ए बी की सीरीज बन जाती है, तो यहाँ आपको बी भरने के लिए उचित विकल्प बन जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार ऐसे भी होता है, एक अलग ऑप्शन आ जाता है, मान लो ए बी, ठीक है, फिर आपका बी ए का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ यदि डबल आ गया तो इनके बाहर को भी डबल कर देना, यहाँ ए भर देना, ये भी आपके लिए विकल्प। ये दोस्तों आप कब करोगे, यदि आपकी पर्सन आपने किए हैं, आपको लग रहा है मेरा पूरा परफेक्ट सिलेक्शन होने में आपको डर लग रहा है, तभी आप तुक्के लगाइए। यदि आपका पेपर अच्छा गया तो आप तुक्के मत लगाइए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की सौदा हो सकता है। हालांकि आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप बेटर कर जाओगे, और अन्यथा नुकसान हो सकता है। अगर आपने मान लो 150 में से 120 क्वेश्चन करेक्ट कर रखे हैं, उसको कोई तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, अगर आपको जो 50-50% वाले पर्सन आपको आते हैं, इन 4 ऑप्शनों में 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो बाकी मैंने जो नियम बताए हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए बाकी 2 ऑप्शनों को पर टिक करने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों। वो क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर नियम बताए हैं उनको ध्यान में रख के करोगे तो। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अगली बात हम ये करते हैं दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे बचाया जाए। यदि आपके द्वारा किया गया पेपर में आपको यूँ लग रहे हैं कि मैंने 150 में से एक्स नंबर लिए और ये एक्स नंबर मेरे नौकरी के लिए सफिशिएंट है, तो नेगेटिव करने से बचना है। आपको बिल्कुल तुक्के नहीं लगाने। यदि आपको लगता है कि यार 10 या 20% कम पड़ रहे हैं, तो भरपूर मैंने बताया गया तरीका को अपनाना है, हो सकता है आपकी किस्मत चमक जाए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन की नेगेटिव ही अपने को हजारों हजारों स्टूडेंटों से पीछे ले जाती है। तो यूँ मत मान करना कि भी अगर 1-2 से अपन क्या फ़र्क पड़ जाएगा, फ़र्क बहुत पड़ेगा, आपकी रैंक बहुत ऊंची हो जाएगी, नीचे जाएगी दोस्तों। अब एक पर्सन हो रहे हैं कि भी पेपर को कैसे करें, पहले स्टार्टिंग में अपन पेपर को कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों आप उस सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट का पेपर करना जो आपका बेस मजबूत है, ताकि आपका हौसला बुलंद हो, आप पेपर को स्पीड गति से ले जा सकते हो। ठीक है, सबसे कमज़ोर वाला पार्ट है वो आपको सेकंड लास्ट करना, यानी लास्ट में भी नहीं करना, लास्ट से पहले करना है, ताकि उसमें थोड़ा सा समय को देखते हुए उसमें आपका टाइम देना है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। और दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे कल, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और दोस्तों इस चैनल पे आपको करंट जीके की क्लासें डेली मिलती हैं, राजस्थान जीके की मिलती है, राजस्थान करंट अफेयर आपको मिलता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा कंटेंट पाने के लिए पास में बने बेल आइकन नोटिफिकेशन पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। अभी 5-6 दिन पड़े हैं, धैर्य से पढ़िए, धैर्य बनाए रखिए। थैंक यू।